हाँ जी स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को समझते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, हमने इनको सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले है क्वेश्चन 7 log x माइनस 3 log y की पावर 2। अब हमने पढ़ा था जो पावर रूल है लॉग का, उसकी पावर जो है वो उसके शुरू में आ जाती है। तो यहाँ पे रिवर्स होगा, क्या होगा, ये जो लिखी हुई है वैल्यू 7, ये उठ के यहाँ पे x की पावर में चली जाएगी। तो क्या होगा, लॉग x की पावर 7। इसी तरह से ये जो 3 है ये भी यहाँ से उठ के log y की पावर 2 की पावर 3 बन जाएगी। तो कुछ इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, y की पावर 2 की पावर 3। अब हमने पढ़ा है कि जो पावर्स हैं, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा log y की पावर 6। उसके बाद हमने यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास ये जो माइनस है ये किस में कन्वर्ट होता है log के केस में। तो हमने पढ़ा था जो डिवाइड है वो माइनस में चेंज होता है। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये जो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो हमारे पास सिंगल लॉग रह जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे x की पावर 7 और माइनस की जगह पे आ जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे y की पावर क्या आ जाएगी, 6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास है जी 3 log 4 माइनस log 32। तो यहाँ पे ये जो 3 है ये इस 4 की पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे log 4 की पावर 3 माइनस log 32। उसके बाद हम log का रूल लगाएंगे, माइनस चेंज कर लेंगे हम डिवाइड के अंदर। तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3 ओवर 32। अब हम 4 की पावर 3 को जब ओपन करेंगे तो आ जाएगा 64 और नीचे आ जाएगा 32। अब हम 64 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो 32 1s आर 32 और 32 2s आर 64। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा log 2। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 3 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसने 2-3 जगह पे रूल्स को लगाया है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस प्लस को ख़त्म करेंगे। तो प्लस को ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग, यहाँ पे बेस 5 है। अब हमने पढ़ा था जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज होता है, इसका मतलब है प्लस किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 27 माइनस लॉग 3 5। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो log से पहले नंबर है उसको जब हम रिवर्स करेंगे तो वो log की पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 माइनस log 3 और 5। नेक्स्ट है जी, हम इनके फैक्टर्स बना लेंगे। तो जब फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 होता है 2 की पावर 3 और जो 27 है ये होता है 3 की पावर 3, और पावर आ जाएगी 1/3 log 3 और 5। अब इन दोनों की पावर 3 है तो हम इसको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर 3, और उसके ऊपर भी पावर एक दी हुई है 1/3। तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा, 6। तो इसको हम लिख लेंगे log 5, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। और अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को चेंज कर लेंगे डिवाइड में। तो यहाँ से हम इसका log ख़त्म कर लेंगे और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे दो तरीक़ों से हो सकता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 लिख लो, या 3 को 3 से कैंसिल कर लेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल, log 2 बेस 5। तो इस तरह से करके हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी, हमने एक्सपेंड करना है। लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ था, उसको हमने सिंगल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब हमने यहाँ पे क्या करना है,
हमने यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना है, ये सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक्स वाई और जी इन तीनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हमने पढ़ा है कि जो मल्टीप्लिकेशन है ये किस में चेंज होती है, प्लस के अंदर। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, log x प्लस log y प्लस log z की पावर 6 लिख लेंगे। उसके बाद जो पावर रूल के मुताबिक log का पावर रूल है, जो उसकी पावर होती है वो log से पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, log x प्लस log y प्लस ये जो पावर है इसको हम log से पहले लिख लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा log z। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 में हम पहले इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा m की पावर 5 और n की पावर 3 और होल की पावर क्या आ जाएगी 1/6। पावर को हम शुरू में लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा log बेस 3 m की पावर 5 n की पावर 3। अब ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, m की पावर 5 और n की पावर 3। तो log के रूल के मुताबिक हम इसको प्लस में लिख लेंगे। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा log बेस 3 और m की पावर आ जाएगी 5 प्लस log n की पावर 3 और बेस क्या आ जाएगी 3। नेक्स्ट, इस रूल के बाद हमारे पास एक और रूल बन रहा है, पावर रूल। तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको log से पहले लिख लेंगे और 3 को भी log से पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 log m बेस 3 प्लस 3 log n बेस 3। तो यहाँ पे हमने गलती से 6 की जगह पे हमने 3 लिख दिया। तो यहाँ पे हमने 6 लिखना था। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास log 8x की पावर 3 और ऊपर है इसके अंडर रूट। तो सबसे पहले हम अंडर रूट को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा log 8x की पावर 3 और अंडर रूट की वैल्यू हमें पता है कि ये होती है 1/2। अब इसकी पावर हम इसके शुरू में लिख लेंगे। तो आ जाएगा 1/2 log 8x की पावर 3। अब 8 और x की पावर 3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको चेंज कर लेंगे, यानी मल्टीप्लाई हम चेंज कर लेंगे प्लस के अंदर। तो दोनों का log अलग अलग आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 log 8 प्लस log x की पावर 3। तो अब हमें पता है कि ये जो 8 है ये होता है 2 की पावर 3 प्लस log x की पावर 3। अब हम इन दोनों की पावर शुरू में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 3 log 2 प्लस 3 log x। अब इन दोनों में से हम 3 को कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/2। अब ये 3 जो है जब कॉमन आएगा तो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा log 2 प्लस log x। तो इस तरह से हम इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे।